हेलो दोस्तों, एसपी सर साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ टाइप्स, रासायनिक समीकरण के प्रकार। कुछ हम करा चुके पार्ट 2 में और कुछ आज को संपूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखते हैं, सबसे पहले देखा हमने ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जी हाँ, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो दोस्तों, हमें मालूम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उसको आप उपचयन अभिक्रिया बोलें, एक ही नाम होता है। उपचयन भी वही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी वही है। तो ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, अर्थात ऑक्सीजन का जुड़ना हो और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को जोड़ा जाए, ऐड किया जाए और हाइड्रोजन का निष्कासन होता हो यानी निकलना होता हो, जिसे हम उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखें, जैसे एग्जांपल हमने देखा 2Cu प्लस O2 इज इक्वल टू 2CuO। जी हाँ दोस्तों, ये हुआ हमारा उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल। हमने देखा कॉपर को वायु की उपस्थिति में जब क्रिया कराई तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हुआ। यहाँ हमने देखा कि ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो ऐसी ही अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता हो, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। बात करें हम दूसरी अपचयन अभिक्रिया की। वीडियो आपको समझ आ रही होगी, आप ध्यान से देखते जाएं। मेरी कोशिश है आपके साथ जो भी मैं टॉपिक शेयर कर रहा हूँ शायद सबको लगभग अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो देखते हैं अब दूसरा जो होगा अपना रिएक्शन अपचयन अभिक्रिया। थोड़ा इसका विपरीत हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। जी हाँ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता हो और हाइड्रोजन का समावेश होता हो, ऐसी क्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने देखा 2CuO प्लस H2 इज इक्वल टू 2Cu प्लस H2O। यहाँ देखा हमने कॉपर ऑक्साइड है यानी कि ऑक्सीजन यहाँ ऐड है। उत्पाद में देखा कि कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो चुका है और हाइड्रोजन के साथ जल का निर्माण किया गया है योग करके। तो इसमें देखा हमने कि कॉपर यहाँ से हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है। तो यहाँ जब कॉपर से ऑक्साइड ऑक्सीजन अलग हुआ तो यहाँ ऑक्सीजन की क्या हुई, कमी हुई, अर्थात ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ और हाइड्रोजन का समावेश हुआ। ऐसी क्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी क्रिया को अपचयन अभिक्रिया बोला जाता है। इसके बाद आता है रेडॉक्स अभिक्रिया या आप इसको कह सकते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया, दोनों जब साथ साथ होती है। तो ऐसी क्रिया थर्ड पॉइंट में देखें, रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी और अपचयन भी यानी ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी दोनों क्रियाएं एक साथ साथ कंप्लीट होती हैं, संपूर्ण होती हैं। ऐसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखा हमने ZnO प्लस C इज इक्वल टू Zn प्लस CO। इसमें देखा हमने जिंक, यहाँ जिंक ऑक्साइड है और यहाँ जिंक ऑक्सीजन यहाँ से विस्थापित हो गया है, अर्थात ऑक्सीजन की ह्रास हुआ है, ऑक्सीजन की कमी हुई है। जहां ऑक्सीजन की कमी हो रही है उस रिएक्शन को कहते हैं अपचयन। तो यहाँ तो हो रहा है जिंक ऑक्साइड का अपचयन, तो ये वाली तो हो जाएगी अपचयन। जी हाँ, ये तो हो जाएगा अपने पास अपचयन। और कार्बन से देखा जाए और कार्बन मोनोऑक्साइड जो यहाँ बना, इसको कहते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि हुई, इसको कहते हैं उपचयन। जी हाँ, इसको कहते हैं उपचयन। तो ये इस अभिक्रिया में ये दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें
अपचयन भी और उपचयन भी, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ संपूर्ण होती हों, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं हम, जैसे हमने देखा 2CuO प्लस H2 इज इक्वल टू 2Cu प्लस H2O। इसमें हमने देखा दोस्तों कॉपर ऑक्साइड से लेकर कॉपर तक यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, कमी हुई, इसको कहते हैं अपचयन। जी हाँ, इसको हमने कहा अपचयन। और हाइड्रोजन गैस से लेकर इधर जल का निर्माण हुआ, ऑक्सीजन यहाँ ऐड किया गया, जहां ऑक्सीजन की वृद्धि हुई उस अभिक्रिया को कहते हैं उपचयन। और जिस अभिक्रिया में ये दोनों क्रियाएं साथ साथ संपूर्ण होती हैं उस रिएक्शन को कहते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। जी हाँ, उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगली और देख लेते हैं अपना रिएक्शन जो भी है, अगला टाइप ऑफ प्रकार रिएक्शन का उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब हम अम्ल की क्षार से परस्पर क्रिया कराते हैं। जी हाँ, एक अम्ल का विलयन लिया और एक क्षार का लिया, जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन कराते हैं, परस्पर क्रिया कराते हैं, तो हमारे पास लवण और जल प्लस में ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊष्मा का निर्माण होता है। ऐसी क्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल की क्षार से परस्पर क्रिया कराने से लवण जल और ऊष्मा का निर्माण होता है, ऐसी रिएक्शन को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, देखिएगा उदासीनीकरण में एक हमने अम्ल लिया, एक लिया क्षार NaOH, ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्षार है, और HCl ये हमारे पास अम्ल है। ये दोनों प्रबल प्रबल हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी प्रबल क्षार है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी प्रबल अम्ल है। दोनों की क्रिया कराई तो NaCl प्लस में H2O प्लस में ऊष्मा का निर्माण होता है। ये वाली रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास उदासीनीकरण अभिक्रिया की। जी हाँ, उदासीनीकरण अभिक्रिया की ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल की परस्पर क्षार से क्रिया कराई तो लवण जल और ऊष्मा का निर्माण हुआ, ऐसी क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे NaOH। जी हाँ, NaOH सॉरी NH4OH ले लेते हैं, NH4OH इसको कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब क्रिया कराई तो NH4Cl प्लस में अपने पास बचेगा H2O प्लस में ऊष्मा निकलेगी। ये वाली रिएक्शन हो जाएगी हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल की क्षार से परस्पर क्रिया कराने पर लवण जल और ऊष्मा का निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रिया को दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।